शोपियां में एक सेब के बाग में आतंकवादियों ने नागरिकों पर गोलाबारी की है। इस मामले में कश्मीरी पंडित की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार मृतक की पहचान सुनील कुमार भट्ट के रूप में हुई है, जबकि घायल व्यक्ति का नाम पीतांबर कुमार बताया गया है। इससे पहले 12 अगस्त शुक्रवार को भी आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था। दहशतगर्दों ने बांदीपुरा के सौद नारा सुंबल में गैर कश्मीरी मजदूर पर फायरिंग की थी। गोली लगने से घायल मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। घाटी में पिछले 4 महीनों से टारगेट किलिंग का सिलसिला चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से घाटी में टारगेट किलिंग हुई है। इसका क्विक टाइमलाइन हम आपको बताते हैं। 18 जून को पुलवामा में पुलिस के सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या कर दी गई। उससे पहले 2 जून को बड़गाम में आतंकियों ने देर शाम गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया, जिसमें एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। 2 जून को कुलगांव जिले में एक बैंक प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 31 मई को कुलगाम के गोपालपुरा में हिंदू महिला शिक्षक रजनी बाला की हत्या हुई। 25 मई को बड़गाम में घर पर टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या कर दी गई। उसके एक दिन पहले 24 मई को श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की हत्या हो गई। इस घटना में उनकी 7 साल की बेटी घायल हो गई। 13 मई को पुलवामा के गंडूरा गांव में निहत्थे पुलिसकर्मी रियाज अहमद मारे गए। उससे एक दिन पहले यानी 12 मई को बड़गांव में कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की चाडूरा तहसील कार्यालय में घुसकर हत्या कर दी गई थी। 7 मई को श्रीनगर में डॉक्टर अली जॉन रोड पर आइवा ब्रिज के पास आतंकवादी हमले में पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार की मौत हो गई। कश्मीर में टारगेट किलिंग असामान्य नहीं है। अब तक आतंकवादियों के निशाने पर सरकारी कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, शिक्षक, प्रवासी मजदूर और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि रहे हैं। लेकिन कश्मीर में एक नया चिंताजनक पैटर्न उभर रहा है, जहां आतंकवादी अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बना रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों की धार्मिक पहचान से प्रेरित हत्याएं पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही हैं और पिछले कुछ महीनों में इसमें तेजी आई है। ऐसे हमले पहली बार तब सुर्खियों में आए जब आतंकवादियों ने 31 दिसंबर 2020 को एक हिंदू जोहरी को निशाना बनाया। फिर 17 फरवरी 2021 को एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति जो एक प्रसिद्ध भोजनालय चलाते थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। दोनों हत्याएं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुई। तब से इस क्षेत्र में 10 या अधिक हिंदू मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां अल्पसंख्यों में हिंदू ब्राह्मण शामिल हैं, जिन्हें कश्मीरी पंडित के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ अन्य हिंदू समुदाय, सिख और बौद्ध भी शामिल हैं। टारगेट किलिंग की श्रृंखला में 1989 में कश्मीर में पहली बार छिड़ी लड़ाई के बाद कश्मीरी पंडितों को मिले अपार तकलीफों की यादें ताज़ा कर दी। जब 1989 के दशक में आतंकवादियों का अत्याचार अपने चरम पर था, तो अधिकांश कश्मीरी पंडित अपना घर बार सब कुछ छोड़कर वहां से भाग आए। 2015 में कश्मीरी पंडितों को लेकर लोकसभा में विस्थापन पर जो सवाल पूछा गया था, उसमें सरकार ने यह जानकारी दी थी कि 1990 के शुरुआती वर्षों में 62,000 ऐसे परिवार थे जिन्हें आतंकवाद की वजह से घाटी छोड़नी पड़ी। 17 मार्च 2020 में जब यह सवाल दोहराया गया तो मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 64,991 कश्मीरी पंडितों के परिवार घाटी छोड़कर जा चुके हैं। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के आंकड़े बताते हैं कि आतंकी हिंसा के बाद 3 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे। अब ये छोटा सा समुदाय हिंसा की चपेट में है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।